बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 जो बुक आपको मैंने शेयर की है उस बुक में से चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में जो चीज़ें डिस्कस होंगी उसमें कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट, ये इस चीज़ की डिस्कशन होगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट्स ऑफ कास्ट का पता होना चाहिए। कास्ट के मेजर 3 एलिमेंट्स हैं जिससे आप एक किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का जो इंटीग्रल पार्ट जिससे वो प्रोडक्ट तैयार हुई होती है उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। इसके बाद डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या है? जिस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए वर्कर जो वर्किंग करते हैं उसको जो कंपनी पे करती है उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी अदर कास्ट आ रही होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा या डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट होगा। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट्स के या सुपरवाइज़र के पैसे होंगे या कोई भी ऐसे एक्सपेंस जिस प्रोडक्ट को जिस फैक्ट्री के अंदर आप तैयार करते हैं वहाँ पे जो आप एक्सपेंस पे करते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम दे दिया जाता है। वो अदर देन मटेरियल एंड लेबर के होंगे। अब इन 3 एलिमेंट्स ऑफ कास्ट में से अगर आप पहले 2 एलिमेंट्स डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्राइम कास्ट का, जिसको प्राइम कास्ट बोलते हैं। मेजर कास्ट, किसी प्रोडक्ट की जो मेजर कास्ट होती है उसको मटेरियल और लेबर को ऐड करने के बाद आ जाती है प्राइम कास्ट। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर और एफओएच। एफओएच मीन फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर और एफओएच को ऐड करेंगे तो एक आपके पास जो कास्ट आएगी वो होगी कन्वर्जन कास्ट। कन्वर्जन कास्ट मतलब कि आपने प्रोडक्ट जो है वो उसको कन्वर्ट करके दिया है। मटेरियल किसी का है, इसमें लेबर और एफओएच लगा के उसको आगे कन्वर्ट करके उसको तैयार करके दे दिया। फॉर एग्जांपल जैसे आप टेलर को एक कपड़ा देते हैं, वो अपनी लेबर और एफओएच लगा के आपको एक उसकी शर्ट तैयार करके दे देता है, तो वो कन्वर्जन कास्ट होती है जो आप टेलर को पे करते हैं। इसी तरह बहुत सी कंपनीज होती हैं, वो मटेरियल किसी का उठाया और उसके ऊपर लेबर और एफओएच लगा के आगे प्रोडक्ट तैयार करके दे दी, तो वो वहाँ पे जो कास्ट होती है वो कन्वर्जन कास्ट होती है। तो अब इसी तरह अगर तीनों एलिमेंट्स को अगर ऐड कर लें, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कंपनी के पास जो टोटल कास्ट आएगी वो होगी टोटल फैक्ट्री कास्ट, या इसका सेकंड नेम है करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। इसको करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का नेम भी देते हैं। तो पहले 2 एलिमेंट को ऐड किया प्राइम कास्ट, लास्ट 2 एलिमेंट्स को ऐड किया कन्वर्जन कास्ट। अगर तीनों एलिमेंट्स को आप ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाती है टोटल फैक्ट्री कास्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब इस चैप्टर में एक कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब जो स्टॉक में जो चीज़ें पड़ी हैं तो उसको इन्वेंट्रीज का नाम देते हैं। अब 3 तरह की इन्वेंट्रीज होंगी यहाँ पे डिस्कस इस चैप्टर में। एक इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल आपके पास कितना स्टॉक में पड़ा है। ये 2 तरह का होगा, एक होगा ओपनिंग, एक होगा क्लोजिंग। जो ओपनिंग मटेरियल होगा वो प्रीवियस पीरियड या प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर के दौरान जो आपके पास चीज़ें बच जाती हैं वो नेक्स्ट पीरियड के अंदर आप ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ओपनिंग मटेरियल ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं। तो अब आपके पास करंटली आप जब वर्किंग करेंगे उसके दौरान जो चीज़ें बच जाएंगी, जो मटेरियल बच जाएगा, तो जो इंटीग्रल पार्ट किसी प्रोडक्ट का बच जाएगा उसको क्लोजिंग बोलेंगे, वो नेक्स्ट पीरियड में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब अब इसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट या मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाएंगे वहाँ पे ओपनिंग मटेरियल जो भी होगा उसको आप ऐड करेंगे और क्लोजिंग जो मटेरियल होगा उसको आप लेस करेंगे इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। उसके बाद सेकंड इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस मतलब कि जब मटेरियल और लेबर लगा दिया और एफओएच भी लगा दिया, आगे प्रोडक्ट के ऊपर और भी काम होता है उसके वर्क इन प्रोसेस के अंदर, यानी उसका प्रॉपर उसको आगे फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है। तो उससे पहले वर्क इन प्रोसेस होता है। तो वर्क इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो भी होते हैं तो वहाँ पे वर्क इन प्रोसेस होगा। वर्क इन प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट को आगे फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए ये काम किया जाता है ताकि प्रोडक्ट एक फाइनल फिनिश गुड्स की फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। अब इसकी भी जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी उसको आप ऐड कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी होगी उसको आप लेस कर देंगे। तो जब भी हम इसमें सीजीएस स्टेटमेंट या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाएंगे वहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस लेस हो जाएगा। अब इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स मीन जब प्रोडक्ट को आप पैकिंग की सूरत में लेके आते हैं, जब प्रोडक्ट आप पैक करके आगे सेल आउट करते हैं तो उससे पहले उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं। पैकिंग में उसकी पॉलिशिंग होगी, उसकी
पॉलिशिंग, पैकिंग और फिनिशिंग, इसके अलावा और भी जो फाइनल स्टेज के अंदर जब प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन में आप अपना एक घर बनाया है, तो उसको आपने मुकम्मल तैयार कर लिया। एंड पे जब उसका वाइट वॉश हो रहा होता है, उसके अलावा और इस तरह के जो भी काम एंड पे हो रहे होते हैं, वो इसका फिनिश प्रोसेस होता है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी गुड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसकी भी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी उसको ऐड कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उसको आप लेस कर देंगे। तो अब इसमें एक स्टेटमेंट बनाते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड स्टेटमेंट। उसमें देख लेते हैं कि ये इन्वेंट्रीज को आपने कैसे एडजस्ट करना है, ये कास्ट के एलिमेंट्स को आपने कैसे एडजस्ट करना है। तो ये यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है, इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट भी बन जाती है फॉर द मंथ, किस मंथ के लिए या किस साल के लिए आपने बनाई है। तो ये देखिए मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है, उसमें अपने तरफ से अमाउंट सपोज की है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, जब ये स्टेटमेंट आपने बनानी है तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल आ गई, अमाउंट और रुपीज़ में या डॉलर यूरो जिसमें भी है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल मैंने सपोज किया कि 5000 है। इसमें ऐड कर देते हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब कि जो भी आपके पास परचेज है, परचेज में से परचेज रिटर्न को, परचेज अलाउंस को लेस कर देंगे। इसके अलावा परचेज के ऊपर आप कोई फ्रेट पे करते हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं, वो नेट परचेजेस होती है। वो नेट परचेजेस आप इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। फिर उसके बाद लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल कितना है 2000, वो इसमें से लेस किया तो 9000 आ गया है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। सबसे पहले पहली इन्वेंट्री, यहाँ पे इन टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में सबसे पहले पहली इन्वेंट्री को हमने एडजस्ट कर दिया है। पहली इन्वेंट्री में क्या हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आंसर आ गया मटेरियल यूज्ड। जो कास्ट का पहला एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं, उसको मटेरियल यूज्ड का नाम दे दिया है डायरेक्ट मटेरियल। अब उसके बाद इसमें सेकंड एलिमेंट कास्ट का ऐड कर देते हैं, वो है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को ऐड किया, वो है 10,000, डायरेक्ट लेबर 10,000 इसमें ऐड की तो आंसर आ गया प्राइम कास्ट 19,000 प्राइम कास्ट आ गई आंसर। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मीन एफओएच अदर देन मटेरियल और लेबर, जो भी कास्ट इनकर्ड होती है उसको एफओएच का नाम दे दिया जाता है। एफओएच वो इसमें ऐड कर दिए 8,000 इसमें ऐड किए तो टोटल फैक्ट्री कास्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गई 27,000। उसके बाद ऐड कर दें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना है 7,000 है, वो इसमें ऐड किया तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड करके ऐड किया तो 34,000 जो आंसर आया उसका नाम है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे सेकंड इन्वेंट्री एडजस्ट हो रही है। पहली इन्वेंट्री एडजस्ट होने के बाद लेबर और एफओएच लगा, उसके बाद सेकंड इन्वेंट्री प्रोसेस में काम चला गया तो यहाँ पे सेकंड इन्वेंट्री एडजस्ट हो रही है वर्किंग प्रोसेस। ओपनिंग कौन सी है, जो प्रीवियस पीरियड के दौरान बच गई हैं चीजें वो ओपनिंग होगी, जो इस पीरियड के दौरान जो चीजें बच जाएंगी, इस मंथ के दौरान जो चीजें बच जाएंगी वर्किंग प्रोसेस की, वो क्लोजिंग हो जाएंगी। तो लेस कर देते हैं इसमें से क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लेस किया तो आंसर आ गया है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट यहाँ तक बन जाएगी। इसके बाद हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनाना है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के लिए आपको ऐड कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स को। ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड की तो आंसर आ गया है कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड आ गया, या इसको अवेलेबल फॉर सेल भी लिख सकते हैं, टू बी सोल्ड लिख सकते हैं, जहां पे जिस तरह कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग या कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह यहाँ पे है ए मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज या मटीरियल टू बी यूज्ड, तो इस तरह ये सेकंड नेम भी इसको दे सकते हैं। इसमें से लेस किया क्लोजिंग फिनिश गुड्स को। क्लोजिंग फिनिश गुड्स को लेस किया तो आंसर आ गया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीजीएस। तो सीजीएस ये सीजीएस स्टेटमेंट बन गई है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। इसी के अंदर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी आ गई है और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, ये कंपनी नेम इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ। सबसे पहले लेंगे कंपनी की सेल्स, कंपनी ने कितनी सेल की है, इसमें से लेस कर देंगे सीजीएस, ये जो यहाँ पे निकाला है वो सीजीएस, इसमें से लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मार्केटिंग, सेलिंग और एडमिन, ये सारे जो भी एक्सपेंस होंगे उनको ऐड करके आप ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसमें आप लेस एंड ऐड अदर एक्सपेंस एंड इनकम, जो कोई अदर एक्सपेंस होंगे वो इसमें से लेस हो जाएंगे या कोई अदर इनकम होगी वो इसमें से ऐड हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
फिर इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स आ जाएगा तो नेट इनकम आ जाएगी। जो इनकम टैक्स ये परसेंटेज की फॉर्म में दिया होता है, ये परसेंटेज अप्लाई होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस अमाउंट के ऊपर परसेंटेज चार्ज होगी। ये परसेंटेज आपने सेल के ऊपर चार्ज नहीं करनी, तो कंपनी की नेट इनकम बन जाएगी। अब इसका एक हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5-1 का। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, अलहादी इंडस्ट्री परचेज रॉ मटीरियल वर्थ 2,40,000 एंड इनकर द डायरेक्ट लेबर 1,50,000 की डायरेक्ट लेबर इनकर की है एंड ईयर एंड December 31 एंड 2000 समथिंग जो भी है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड इज द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ द 75% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। FOH 75% डायरेक्ट लेबर के हैं। इन्वेंट्रीज बैलेंस एज फॉलो, यानी इन्वेंट्रीज के बैलेंस उसने ये दे दिए हैं। 3 तरह की इन्वेंट्री होती है, मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। ये जनवरी वाली ओपनिंग होगी, दिसंबर वाली क्लोजिंग होगी। प्रिपेयर द कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, हम CGS स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी के अंदर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी बन जाएगा और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बन जाएगा इन प्रॉपर फॉर्म जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, उसी फॉर्म के अंदर हम इस सारी अमाउंट को पुट कर देंगे। तो चेक द फिगर, CGS का जो आंसर आएगा वो 5,02,500 होगा। इलस्ट्रेशन 5-1 रिलेटेड टू द अबव एक्सरसाइज, यानी अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो इलस्ट्रेशन 1 इसी के रिलेटेड है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसी के अंदर अमाउंट पुट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल कितनी गिवन है? 15,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 15,000 है और परचेजेस कितनी है? 2,40,000। 2,40,000 परचेजेस है, ये रही 2,40,000 परचेजेस है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 15,000 है। अब 15,000 में 2,40,000 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,55,000। 2,55,000 आ गया। अब इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग कितना है? 22,000। क्लोजिंग है 22,000। 22,000 इसमें से हम लेस कर देंगे। 22,000 इसमें से लेस करें तो देखें आंसर कितना आ रहा है? 2,33,000। 2,33,000 आ गया आंसर। अब इसमें हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर को। डायरेक्ट लेबर की कास्ट कितनी है? 1,50,000। इसमें 1,50,000 डायरेक्ट लेबर की कास्ट को ऐड कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर की कास्ट 1,50,000 ऐड की तो आंसर आ जाएगा 3,83,000। 3,83,000 आंसर आ गया। उसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे FOH को। FOH की अमाउंट देख लेते हैं कितनी है। FOH है 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का 75% लेंगे तो यहाँ पे लिख लें FOH 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर है 1,50,000 का। 1,50,000 का 1,50,000 का 1,50,000 का 50% आ जाएगा। इसमें 50% आप लेंगे, इसको 75% आएगा, सॉरी 75%। इसका 75% लेंगे तो वो आएगी अमाउंट ये मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है ये अपनी राइटिंग में। तो ये हमने 75% लिया था 1,12,500। तो यहाँ पे आप पुट कर लेते हैं तो कितना आ गया? ये 1,12,500 आ गया। वो इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कास्ट। जब 1,12,500 ऐड किया तो टोटल फैक्ट्री कास्ट कितनी आ जाती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 1,12,500 ऐड किया तो 4,95,500। 4,95,000 एंड 500। अब इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना है? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इसमें चेक कर लेते हैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 20,000 है। 20,000 इसमें ऐड कर देते हैं। 20,000 जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आया था यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ था। 20,000 ऐड किया तो आ गया 5,15,500।
515 5,15,500 5,15,500 आ गया। अब इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, वो कितनी दी हुई है, एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 18,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 18,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 18,000 वो इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 18,000 इसमें से लेस किया, 18,000 लेस किया तो कितना आया था आंसर 4,97,500, 4,97,500 आ गया। अब इसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स को। ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 30,000, क्लोजिंग है 25,000, ओपनिंग है 30,000, ओपनिंग फिनिश गुड्स 30,000 इसमें ऐड किया। 30,000 जब ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा ऐड करके 5,27,500। तो यहाँ पे लिख लिया 5,27,500। अब इसमें से लेस कर देते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी दी हुई है यहाँ पे 25,000, क्वेश्चन में भी देख लेते हैं जी 25,000 है। 25,000 जब इसमें से आप लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5,02,500, 5,25,000। तो 5,25,000 आंसर जहाँ से भी चेक कर लेते हैं वो कितना 5,25,000। तो ये क्वेश्चन 1 सोल्व हो गया है। अब इसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट होती तो मैं यहाँ पे उसकी अमाउंट भी पुट करके सोल्व कर लेता। अब कोई नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं इसी तरह आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। थैंक यू।